मूवी के स्टार्ट में हमें एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची को दिखाया जाता है। इस 10 साल बच्ची का नाम सोफी था, जो कि एक अजाइलम में रहती थी क्योंकि इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। इसको सारी रात नींद नहीं आती थी क्योंकि इसको नींद ना आने की बीमारी थी। वो सारी रात अजाइलम में फिरती रहती थी। सब बच्चों की तरह इसका भी एक डर था कि एक बाबा जी हैं जो रात के अंधेरे में आते हैं और बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, फिर वो इन बच्चों को मारकर खा लेते हैं। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो इसको विंडो के पास से बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। अब क्योंकि इसको नींद नहीं आ रही थी तो वो बिल्ली को देखने के लिए बाहर जाती है। वो बालकनी से देखती है कि कुछ बिल्लियों ने डस्टबिन को गिरा दिया है। तब सडनली वो देखती है कि एक जायंट का हाथ इस डस्टबिन को सीधा करके रख देता है। उसके बाद बिल्डिंग के पीछे से एक बहुत बड़ा जायंट बाहर आता है। सूफी इस जायंट को देख चुकी थी, वो भी सूफी को देख चुका था। उसे देखकर सूफी डर जाती है और जल्दी से अपने बिस्तर पर चली जाती है, लेकिन वो जायंट विंडो से अंदर हाथ डालकर सूफी को उठा लेता है और वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि ये जायंट इंसानों के सामने नहीं आता और जब इसके रास्ते में कोई इंसान आता था तो हम देखते हैं कि वो किसी ना किसी तरह खुद को छुपा लेता था। वो सबकी नजरों से बचते हुए वहां से निकल जाता है। वो सूफी को अपने साथ लेकर एक दूसरी दुनिया में आ जाता है और ये दुनिया थी जायंट्स की दुनिया। यहाँ पर सिर्फ जायंट्स रहते थे। सोफी देखती है कि ये एक बहुत ही बड़ा घर है और वहाँ की हर चीज जायंट्स की तरह बड़ी थी। फिर सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जायंट्स कहता है कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकती। ये सुनकर वो डर जाती है। वो नोटिस करती है कि ये एक बूढ़ा जायंट है। फिर वो जायंट इसको एक पैन पर रख देता है और बोलता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, इतनी भूख कि मुझे कंट्रोल भी नहीं होगी। सोफी समझ रही थी कि ये मुझको ही खाने वाला है। वो वहाँ पर और भी जायंट्स की आवाजों को नोटिस करती है, इसलिए वो इस बूढ़े जायंट से पूछती है कि क्या यहाँ पर और भी जायंट्स हैं, जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है जी हाँ, यहाँ पर और भी जायंट्स हैं और वो इंसानों को कच्चा खा देते हैं। इनको इंसानों पर जरा तरस नहीं आता, जो भी इनके हाथ लग जाए वो इनको जिंदा निगल जाते हैं। ये सुनकर सूफी और भी ज्यादा डर जाती है और इस बूढ़े जायंट से पूछती है कि क्या मुझे आप भी खा लेंगे, जिस पर बूढ़ा जायंट कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता, मैं एक वेजिटेरियन जायंट हूँ। इसलिए ये बूढ़ा जायंट सिर्फ वेजिटेबल ही खाता है, जो कि दिखने में बहुत बुरी थी। वो इतनी भूख के बावजूद भी इंसानों को खाना पसंद नहीं करता, जिससे ये जाहिर होता है कि वो एक अच्छा जायंट है। फिर सूफी इस बूढ़े जायंट से कहती है कि अगर आप इंसानों को खाना पसंद नहीं करते तो मुझे आप यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था और तुमने मेरे बारे में वहाँ इंसानों को बता देना था। इससे मेरी जान खतरे में पड़ जाती, क्योंकि इंसानों को पता चल जाता और वो यहाँ पर आ जाते और बाकी जायंट्स को भी मार देते। यही वजह है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और अब तुम अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर मेरे साथ गुजारोगी। फिर सोफी कहती है नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से निकलने की गलती भी मत करना, वरना बाहर बैठे जायंट्स को तुम पर तरस नहीं आएगा। ये कहकर वो बूढ़ा जायंट सोफी को एक बोट पर रख देता है और कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। लेकिन सोफी को तो नींद ही नहीं आती। वो देखती है कि जायंट अपने बैग में से बड़ी बड़ी बोटल्स निकाल रहा है। उन बोटल्स में कोई चीज थी जो चमक रही थी। वो इस जायंट से पूछती है कि इन बॉटल्स में क्या है, जिस पर वो जायंट कहता है कि इन बॉटल में ड्रीम्स हैं, यानी कि ख्वाब। फिर सोफी इससे कहती है कि ये मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि मुझे तो नींद आती ही नहीं और मुझे ड्रीम्स आएंगे भी कैसे, मुझे तो नींद ही नहीं आती। फिर ये जायंट वो बुक पढ़ने लगता है जो सोफी के पास थी। इसमें बहुत सारी कहानियां थी। जब बूढ़ा जायंट इन कहानियों को पढ़ने लगता है तो सोफी को नींद आ जाती है। फिर वो बूढ़ा जायंट एक बॉटल लेता है और इसमें से एक ड्रीम को बाहर निकालता है। कुछ देर बाद सोफी की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि वो बूढ़ा जायंट सो रहा है। वो मौके का फायदा उठाती है और वहां से भाग जाती है। जब वो वहां से भागने की कोशिश करती है तो उसे काफी बड़ा जायंट पकड़ लेता है और ये सच में उस बूढ़े जायंट की निस्बत काफी बड़ा था। सोफी इस जायंट से कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो जायंट इसकी एक नहीं सुनता और इसको निगल जाता है। इसके फौरन बाद सोफी की आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये है कि सोफी एक ड्रीम देख रही थी। जागने के बाद वो उस बूढ़े जायंट से कहती है मुझे पता है ये आपने किया है ना, क्योंकि ना ही मुझे नींद आती है और ना ही मुझे ड्रीम आते हैं और आपने ये जो ड्रीम दिखाया है ये काफी ज्यादा डरावना था। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मुझे तुम्हें दिखाना था कि बाहर कितना ज्यादा खतरा है, इसलिए तुम्हारे लिए ये बेटर होगा तुम यहाँ पर ही रहो। वो बूढ़ा जायंट सोफी को समझाता है कि यहाँ पर जो जायंट मौजूद हैं वो मुझसे काफी बड़े हैं, मैं तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि एक बड़ा सा जायंट अंदर आ जाता है और वाकई में ये जायंट इस बूढ़े जायंट से काफी ज्यादा बड़ा था। वो जायंट अंदर आते ही इस बूढ़े जायंट से पूछता है कि बताओ तुम किससे बातें कर रहे थे। अब यहाँ पर सारे जायंट इस बूढ़े जायंट को बोना कहते थे,
क्योंकि वो साइज में सबसे ज्यादा छोटा था। बूढ़ा जाइंट जवाब देता है कि नहीं तो मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था। इसी दौरान सोफी भी कहीं पर छुप जाती है। इस बड़े जाइंट के हाथ पर चोट लगी थी, इसीलिए वो इस बूढ़े जाइंट के पास पट्टी करवाने के लिए आया था। इस बड़े जाइंट को इस घर में से इंसान की खुशबू आती है, इसलिए वो हर चीज को बड़े गौर से देखने लगता है। तभी सोफी एक सब्जी के अंदर चली जाती है जो वो बूढ़ा जाइंट खाता था। जब वो जाइंट उस सब्जी को स्मेल करता है तो उसको इसमें से इंसान की खुशबू आती है। आज से पहले इस जाइंट ने इस सब्जी को कभी नहीं खाया था और आज इसको इस सब्जी में से अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि इसमें सोफी जो थी, जिसे देखकर वो बूढ़ा जाइंट कहता है कि रुको, तुम ये नहीं खा सकते। क्या तुम भूल गए कि तुम सब्जियां नहीं खाते? जिस पर वो जाइंट कहता है हाँ मैं ये कैसे भूल गया कि मैं तो सब्जी खाता ही नहीं। इसलिए वो सब्जी को फेंक देता है और सोफी की जान बच जाती है। फिर सोफी उस सब्जी में से बाहर आ जाती है। इसके बाद उस बूढ़े जाइंट को कहीं पर जाना था, जिससे सोफी पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? जिस पर वो बूढ़ा जाइंट कहता है कि मैं किसी जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ। फिर सोफी पूछती है कि कौन सा जरूरी काम, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। फिर सोफी के काफी फोर्स करने पर वो उसे बता ही देता है कि मैं ड्रीम्स को पकड़ने जा रहा हूँ। फिर सोफी उसे काफी कहती है कि मुझे भी साथ लेकर जाएं। वो बूढ़ा जाइंट किसी सूरत में भी इसको अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि बाहर जो जाइंट सो रहे थे, अगर वो जाग गए तो काफी बुरा होगा। इसी वजह से वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन सोफी उसको काफी ज्यादा इंसिस्ट करती है, जिसकी वजह से वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं सारे जाइंट्स गहरी नींद सो रहे होते हैं, इसलिए वो इन जाइंट्स के बीच में से ही गुजरना चाहते थे। इतनी देर में इन जाइंट्स की आंख खुल जाती है और वो इस बूढ़े जाइंट को तंग करने लगते हैं। वो सब इससे पूछते हैं कि तुम कहां पर जा रहे हो? जिस पर ये कहता है कि मैं तो अपने काम से जा रहा हूं। जिस पर वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम यहां से निकल के इंसानों की दुनिया में जाओ, अगर उनको हमारा पता चल गया तो वो हमारी जान खतरे में डाल देंगे। वो सभी जाइंट्स इस बूढ़े जाइंट को बहुत ज्यादा तंग करते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर सोफी एक गाड़ी में छुप जाती है। तभी बूढ़ा जाइंट आसमान की तरफ इशारा करता है और कहता है वो देखो बारिश होने वाली है। असल में उन सभी जाइंट्स को बारिश के पानी से डर लगता था, क्योंकि इनको वाटर फोबिया था। तभी वहां पर बारिश होने लगती है और सभी जाइंट्स छुपने लगते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर वो बूढ़ा जाइंट और सोफी वहां से भाग निकलते हैं। वो माउंटेन पे चढ़ने लगते हैं और चलते चलते बादलों से भी काफी आगे निकल जाते हैं। सोफी कहती है कि यहाँ से देखने में ये स्टार्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बूढ़ा जाइंट बताता है कि मैं तो इनका म्यूजिक भी सुन सकता हूँ, इवन के मैं दुनिया की हर आवाज सुन सकता हूँ। मैं चींटियों की आवाज सुन सकता हूँ, मैं कीड़ों मकोड़ों की आवाज सुन सकता हूँ, इवन के मैं ट्रीज की कहानियां भी सुन सकता हूँ। मेरे कान इतने तेज हैं कि मैं दुनिया की हर आवाज सुन सकता हूँ। ये सुनकर सोफी कहती है कि मुझे तो आप पर यकीन ही नहीं आ रहा। बूढ़ा जाइंट कहता है कि यही सच है, तुम्हें यकीन करना होगा। इसके बाद वो लोग एक लेक के पास पहुंच जाते हैं, जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत ट्री था। बूढ़ा जाइंट पानी में कूद जाता है और उनके साथ सोफी भी कूद जाती है। वो दोनों फिर लेक के दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं और ये होती है ड्रीम्स की दुनिया, क्योंकि ड्रीम्स कतरों की तरह इस खूबसूरत ट्री से नीचे गिरते हैं और बूढ़ा जाइंट इनको पकड़ने के लिए यहाँ पर आता है। फिर वो दोनों मिलकर बहुत सारे ड्रीम्स पकड़ लेते हैं। इन ख्वाबों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के ड्रीम्स थे। ड्रीम्स को पकड़कर ये दोनों वापस जाने लगते हैं। अब ये दोनों आपस में बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन चुके थे और आपस में बहुत ज्यादा खुश थे। बूढ़ा जाइंट इसको अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाता है कि सभी जाइंट्स इसको बोना कहते हैं, लेकिन वो एक बात सोचकर खुश हो जाता है कि कोई तो इसको ऐसा मिला जो इसको बिग फ्रेंडली जाइंट कहता है। ये सुनकर सोफी भी कहती है कि मैं भी आज से आपको बिग फ्रेंडली जाइंट कहूंगी, यानी कि BFG। ड्रीम्स पकड़ने के बाद ये लोग सिटी में घूमते हैं जहाँ पर बच्चे सो रहे होते हैं और बिग फ्रेंडली जाइंट्स यानी कि BFG इनको बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स देता है ताकि लोगों को उनके ड्रीम्स में खुशियां मिल सके। यहाँ पर हम एक चीज नोट करते हैं कि BFG एक बहुत ही अच्छा जाइंट है। वो ड्रीम्स की दुनिया में से ड्रीम्स लाकर इन लोगों को देता है ताकि सोते हुए ही सही, लेकिन ये लोग खुश रह सकें। फिर सोफी बूढ़े जाइंट से पूछती है कि क्या ड्रीम्स के बारे में आपको आपके पेरेंट्स ने बताया था? जिस पर वो BFG यानी कि बूढ़ा जाइंट कहता है कि जाइंट्स के पेरेंट्स नहीं होते। फिर सोफी BFG से उसकी एज पूछती है, यानी कि उसकी उम्र कितनी है, जिस पर BFG जवाब देता है कि जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही उम्र मेरी है। यानी जब से ये दुनिया बनी थी तब से ही जाइंट्स बन गए थे, लेकिन ये इस दुनिया में इंसानों से छुप के रहते हैं दीवारों के पीछे। फिर वो दोनों वापस जाने लगते हैं। सोफी इससे पूछती है कि मेरा ब्लैंकेट किधर है। असल में सोफी का ब्लैंकेट जाइंट्स की दुनिया में ही रह गया था। इस बात की वजह से BFG परेशान हो जाते हैं। फिर वो सोफी को कहते हैं कि अब मैं तुमको अपने साथ नहीं लेके जा सकता, क्योंकि अब तक उन जाइंट्स को पता चल चुका होगा कि इनके साथ कोई इंसान भी है। यहाँ पर BFG सोफी को एक बात बताता है कि बहुत सालों पहले इसको एक बच्चा मिला था और वो भी इतना ही प्यारा और इनोसेंट था जितनी कि तुम हो। तुम्हारी तरह उसने भी मुझे देख लिया था, इसलिए मैं उसको भी जाइंट्स की दुनिया में ले गया। उस बच्चे ने मुझको पढ़ना सिखाया और जो जैकेट तुमने पहन रखी है ये भी उसी मासूम बच्चे की है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस बच्चे को इंसानी दुनिया में वापस लेके आता काफी देर हो चुकी थी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो कुछ उस बच्चे के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। इसलिए वो सोफी को वहाँ पर छोड़कर जाने का
फैसला करता है। हालांकि सोफी इनके साथ जाने पर काफी ज्यादा इंसिस्ट करती है, लेकिन इस बार जायंट इसकी बात नहीं मानता। वो उसे उसके अजाइलम में छोड़कर वहां से जाने लगता है। सोफी यहाँ पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती थी। वो बालकनी से जंप कर देती है क्योंकि इसको पता था कि BFG इसको बचा लेंगे, और होता भी ऐसे ही है। BFG उसको बचा लेते हैं और इसलिए ना चाहते हुए भी उनको सोफी की बात माननी पड़ती है। फिर वो इसे जायंट्स की दुनिया में दोबारा वापस ले आता है। यहाँ पर बाकी जायंट्स पहले ही उन लोगों का वेट कर रहे थे क्योंकि इनको पता चल चुका था कि बूढ़े जायंट के पास कोई इंसान है, इसलिए वो इससे जानना चाहते थे कि वो इंसान कौन है, कहां से आया है। इसलिए वो ब्लैंकेट की खुशबू की मदद से इसके घर को चेक करते हैं और सारे सामान की तोड़ फोड़ कर देते हैं, लेकिन BFG उस ब्लैंकेट को जला देता है जिसमें सोफी की खुशबू थी। फिर वो उन सभी जायंट्स को अपने घर से जाने के लिए बोलता है। सोफी दीवार पर लगी हुई एक पिक्चर को देखती है जो कि एक प्रिंसेस की पिक्चर थी। पिक्चर को देखकर सोफी को एक आइडिया आता है और वो BFG से बोलती है कि आप प्रिंसेस के लिए एक ड्रीम बनाएं और इस ड्रीम में आप ये बताना कि जायंट्स की एक दुनिया पाई जाती है और ये जायंट्स इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि बच्चों को मारकर खा लेते हैं, और इस ड्रीम में आप हम दोनों को भी शामिल कर लेना ताकि हम जब प्रिंसेस के सामने जाएं तो वो हमें पहचान ले। ये सुनकर BFG ऐसे ही करता है और वो जायंट्स की दुनिया का एक ड्रीम बनाता है। वो इस ड्रीम में सोफी को और खुद को भी डाल देता है, साथ ही साथ वो सिटी के मिसिंग बच्चों को भी डाल देता है। इस ड्रीम को लेकर वो प्रिंसेस के घर के पास चले जाते हैं और प्रिंसेस की नींद में इस ड्रीम को डाल देते हैं। फिर प्रिंसेस वो सब कुछ देख लेती है। प्रिंसेस की जब आंख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा डरी होती है क्योंकि ये एक डरावना ड्रीम था जिसमें जायंट्स बच्चों को खा रहे होते हैं। प्रिंसेस इस ड्रीम के बारे में अपनी केयर टेकर को भी बताती है, जिस पर वो केयर टेकर कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, ये बस एक डरावना ड्रीम था। लेकिन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तो कहती है ये तो बहुत अजीब बात हो गई क्योंकि कल रात बहुत सारे बच्चे मिसिंग हो गए अपने अपने घरों से, और ये सीन ऐसा ही हुआ है जैसा आपने ड्रीम देखा था। तभी प्रिंसेस कहती है कि पर्दे हटाओ। पर्दे हटाने पर वो देखते हैं कि सोफी विंडो पर खड़ी होती है। असल में ये चीज भी उन्होंने ड्रीम में डाल दी थी और BFG को भी इन्होंने ड्रीम में डाला था। सोफी प्रिंसेस को BFG के बारे में बताती है और साथ ही साथ इनसे कहती है कि आप मुझसे वादा करें कि आप BFG को कुछ नहीं करेंगी। उसके बाद BFG प्रिंसेस के सामने आता है और बहुत ही तमीज से इनके सामने झुक जाता है। प्रिंसेस अपने प्रॉमिस को पूरा करती हैं। अच्छा, यहाँ पर जायंट्स की एक फनी बात भी थी, वो किसी भी वर्ड को पूरी तरह नहीं बोलते थे, इसलिए वो महारानी को मरजानी कहता था। इसके अलावा BFG इंसान को इंसान कहता था और इस तरह के उल्टे सीधे लफ्ज बोलता था। इसके बाद प्रिंसेस काफी अच्छी तरह उनकी दावत करती है और उनको वेलकम करती है। फिर ये लोग सारी बात प्रिंसेस को बता देते हैं कि इंसानों की दुनिया में 9 बड़े बड़े जायंट्स ऐसे हैं जो कि इंसानों को पकड़ कर खा लेते हैं। इसलिए प्रिंसेस उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी एक पूरी आर्मी तैयार करती है जो कि BFG के साथ जायंट्स की दुनिया के लिए निकल जाती है। इन्होंने एक प्रॉपर प्लान बनाया हुआ था जिसके मुताबिक ये रास्ते में एक जगह पर रुक जाते हैं क्योंकि ये पूरी तैयारी के साथ उन पर अटैक करने के लिए आए थे। प्लान ये था कि BFG इनके लिए एक ड्रीम बनाएंगे और इस ड्रीम में इनके लिए पछतावा और शर्मिंदगी डालेंगे उन कामों के लिए जो इन्होंने अपनी जिंदगी में किए थे, और BFG ये ड्रीम बना भी लेता है। लेकिन जो ही BFG उन जायंट्स में ड्रीम्स डालने के लिए जाने लगता है तो वो देखता है कि वो अपनी ड्रीम डालने वाली स्टिक वही प्रिंसेस के महल में छोड़ आया है, और इस चीज के बगैर ऐसा करना रिस्की था क्योंकि जायंट्स के पास जाना था। लेकिन सोफी हिम्मत करके उस ड्रीम वाले जार को उस जगह पर लेकर चली जाती है जहां पर वो जायंट्स सो रहे थे। इससे पहले कि सोफी इस जार को तोड़ पाती, उन जायंट्स का लीडर उठ जाता है और वो जैसे ही सोफी को पकड़ने वाला होता है, सोफी इस जार को तोड़ देती है और ये ड्रीम्स उन जायंट्स के अंदर चला जाता है जो अभी तक सो रहे होते हैं। जब वो जायंट्स जागते हैं तो उनको अपने बुरे कामों पर शर्मिंदगी होती है, लेकिन जो जायंट्स का लीडर था वो अभी तक जाग रहा होता है और इसको कोई शर्मिंदगी नहीं होती और इसलिए वो सोफी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी BFG उस जायंट के सामने आ जाते हैं। अब क्योंकि BFG बहुत छोटे थे इसलिए वो जायंट इनको अपने हाथ में उठा लेता है। वो जो ही BFG को मारने लगता है, प्रिंसेस की फौज इस पर अटैक कर देती है और वो लोग सारे जायंट्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें समंदर के बीच में एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है क्योंकि इनके चारों तरफ पानी था और ये तो पानी से डरते थे, इसलिए वो वहां से भाग नहीं सकते थे और वो हमेशा के लिए वहां पर फंस चुके थे। प्रिंसेस वहां पर सब्जी के बीज भी फेंक देती है ताकि जायंट्स उन बीजों की मदद से वहां पर सब्जियां उगाएं और सारी जिंदगी ये वो सब्जी ही खाएं क्योंकि इन जायंट्स को ये सब्जी पसंद नहीं थी। लेकिन अब ना चाहते हुए भी इनको ये सब्जी खानी पड़नी थी और पूरी जिंदगी इस आइलैंड पर रहकर ही ये सब्जी खानी है। उसके बाद हम सोफी को देखते हैं जो कि अब अजाइलम में नहीं रहती बल्कि प्रिंसेस के पास रहती है। यहाँ पर सोफी काफी खुश होती है और वो जब चाहे BFG से बात भी कर सकती थी क्योंकि BFG ने इसे बताया था कि वो दुनिया की सारी आवाजें सुन सकते हैं। दूसरी तरफ BFG जो कि अब जायंट्स की दुनिया में अकेले रह गए हैं, इन्होंने जायंट्स की दुनिया में इस वेजिटेबल के अलावा और भी काफी सारी वेजिटेबल्स उगा ली हैं और वो भी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश हैं। सोफी हर सुबह जाकर विंडो पर आती है और BFG को गुड मॉर्निंग कहती है जिसे BFG सुन लेते हैं और इसका जवाब देते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।
है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।